started. Hello students, welcome to GATE Academy. So बार्क के एक और सेशन के साथ मैं आपके साथ प्रेजेंट हूँ, राइट. उससे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि यार स्लॉट बुकिंग जो है वो आज से स्टार्ट होनी है 5:30 बजे, राइट. ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है. ऑफिशियल बोल रहा है कि आज 5:30 बजे से आपका स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा, राइट. तो हमेशा जब भी बार्क की साइट खोला करो तो इनकॉग्निटो मोड में खोला करो. क्या है ना, ये कुकीज वगैरह सेव करता है. आपके ब्राउजर नॉर्मली आप ओपन करते हो नॉर्मल विंडो में तो वो दिखाता नहीं है इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको शो नहीं होती, राइट. सो द ऑनलाइन एग्जाम स्लॉट बुकिंग विल बी ओपन फ्रॉम टुडे एट 5:30. 5:30 बजे से ओपन हो जाएगी, है ना. तो ध्यान रखिएगा उस चीज का. चलिए बाकी अपने सेशन पे वापस आते हैं. क्लियर है ये? तो ये ध्यान रखिएगा ये. चलो चलिए अब वापस आते हैं अपने सेशन पे. ठीक, चलो पहला क्वेश्चन देखो जरा. फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. तो बिल्कुल यार रेडी रहना स्लॉट बुक करने के लिए. भले ही सेशन के बीच में से टाइम ले लेना, है ना. 5:30 बजे आपको टाइम दे देंगे ताकि आप देख सके कि स्लॉट बुकिंग ओपन हुआ है कि नहीं. चलो जब तक फटाफट सवाल करो. साढ़े 5 बजे से ओपन होगी. इनकॉग्निटो मोड में खोलना स्लॉट बुकिंग. कल भी एक सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम ली थी, इसी टाइप की प्रॉब्लम कल भी ली थी. क्या करेंगे इसमें? वाटर एंड फॉर्मिक एसिड फॉर्म अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है राइट. तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के लिए ये वाला कर्व तो होगा नहीं. नॉर्मली ऐसा कर्व होता नहीं है मैक्सिमम बॉइलिंग के लिए. कल मैंने आपको एक मिनिमम बॉइलिंग की प्रॉब्लम कराई थी. मैक्सिमम बॉइलिंग के केस में क्या होता है? द कर्व इज लाइक दिस. दिस इज द कर्व फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. कल मैंने मिनिमम का क्वेश्चन लिया था. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग. The azeotropic concentration is given to you, this azeotropic concentration, and at azeotrop alpha is equals to 1. This is given to you as x is equals to 0.409. This is 0.409. Good evening, good evening. So पहली स्टेटमेंट देखो जरा. अल्फा 1 2 is equals to 1 at x is equals to 1 गलत है. अल्फा 1 कहां पे होगा? x इज इक्वल्स टू 0.409 पे. अल्फा इज ग्रेटर देन 1 एट x इज इक्वल्स टू 0.207. तो 0.207 मतलब इधर लाई करेगा. यहां पे अल्फा कैसा है? लेस देन 1. यहां पे अल्फा कैसा है? ग्रेटर देन 1. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. अल्फा इज लेस देन 1 एट x इज इक्वल्स टू 0.111. करेक्ट है. 0.111 यहां कहीं लाई करेगा. This statement is correct. Alpha 1/2 greater than 1 at x is equals to 0.803. ये भी करेक्ट है यार, ये भी करेक्ट है. MSQ टाइप सवाल बन गया. सो 0.803 पे भी अल्फा 1/2 ग्रेटर देन 1 रहेगा, राइट. जनरली MSQ आएगा नहीं, पर
प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले लिया है. So these two statements, C and D statements are correct. Correct answer are C and D. ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, राइट. एजियोट्रॉप्स की प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम. हाँ, सी और डी सही है धर्म. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करो. आई होप दिस इज विजिबल. विजिबिलिटी है ना इस प्रॉब्लम की? थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना, क्वालिटी बढ़ा लेना. किसी को विजिबिलिटी में दिक्कत नहीं है? दिख रहा है ना ये? हाँ, आज से स्टार्ट होगा, वही तो मैंने नोटिफिकेशन आपको बताया. अभी तो मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया था आपको कि द स्लॉट बुकिंग विल स्टार्ट एट 5:30. तो चेक करते रहना स्टार्ट हो गई है क्या. ठीक, मैंने ग्रुप पे भी मैसेज किया था कि स्लॉट बुकिंग विल स्टार्ट, तो फटाफट से स्लॉट बुक कर दीजिएगा. इनकॉग्निटो मोड में ओपन करना और अपनी आईडी पे लॉगिन करके आप वहां से स्लॉट बुक कर सकते हैं. अभी जस्ट क्लास के शुरू होते ही मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन दी थी. तो स्लॉट बुक करना और फटाफट मेरे को बताना कि एग्जाम डेट क्या है, तो उस हिसाब से फिर अपनी प्लानिंग इस सेशन और इन सेशंस की एडजस्ट करेंगे. चलो फटाफट करो यार. ये क्या है? यूट्यूब मर्क्यूरी मैनोमीटर एज शोन बिलो is employed to measure the pressure of an oil filled vessel. The densities of Hg and oil are this and this. GS10. The gauge pressure at point A when H1 is equals to 0.5 and H2 is equals to 0.9 is. 4 बजे होने वाला था पर अभी दोबारा दिखा देता हूं आप लोगों को. किसी ने किया है क्या स्लॉट बुक किया है क्या किसी ने? This is the information given on the website. Right? किसी ने बुक किया है क्या स्लॉट? किसी का ओपन हुआ है क्या? So ये इंफॉर्मेशन आई है फिलहाल. Right? The slot booking will open from 5:30 today itself. So कैंडिडेट लॉगिन में जाके आप स्लॉट बुक कर सकते हैं. आपकी लॉगिन आईडी से स्लॉट बुक इजीली हो जाएगा. राइट? चलिए वापस इस प्रॉब्लम पे आते हैं. गेज प्रेशर निकालना है पॉइंट ए पे. चलो तो यहाँ पे कुछ प्रेशर रहा होगा, पी ए मान लो, और यहाँ पे कितना प्रेशर है? पी एटमॉस्फेयर. दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कैसे करेंगे? सो प्रेशर एट दिस पॉइंट, लेट्स से पी बी, and at this point it is PATM. पूरी लाइन पे प्रेशर PB रहेगा बिकॉज ऊपर नहीं हो रहा है. ठीक है, तो अभी नहीं हुई होगी, अभी कुछ वर्क चल रहा होगा. राइट? 5:30 से ओपन होना है ना, तो 5:30 पे ट्राई करिएगा. ठीक, अभी उस पर कुछ बैक एंड वर्क चल रहा होगा, तो बीच बीच में ओपन करके देखते रहो भाई, है ना. जिन लोगों के आंसर आते जा रहे हैं एक बार रिफ्रेश करके देखते रहिए. So pressure at the same horizontal level in a static fluid is equal. Right? कैसे लिखेंगे? So this will be
PB माइनस PA इज इक्वल्स टू रो ऑयल GH1 ये रहेगा। एंड यहां पे क्या लिखोगे आप? PATM माइनस PB इज इक्वल्स टू माइनस रो HG GH2 ये रहेगा, राइट? इन दोनों को ऐड कर दो, नहीं ऐड मत करो, चलो देखते हैं। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास? PATM माइनस PA इज इक्वल्स टू रो नॉट GH1 माइनस रो HG GH2। निकालना क्या है आपको? PA माइनस PATM। दिस विल बी योर गेज प्रेशर। सॉल्व करिएगा, ए आंसर आ रहा है, ठीक? दिस विल बी द आंसर, ठीक है ना? ए आंसर करेक्ट रहेगा। क्लियर? बेसिक प्रॉब्लम है, बननी चाहिए ये सब प्रॉब्लम्स, है ना? इन सब प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3, चलो। अभी इकोनॉमिक्स वगैरह के क्वेश्चन नहीं लिए हैं ना, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आने वाले सेशंस में लेना चालू करूँगा, और मैथ्स के भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो मैथ्स और इकोनॉमिक्स वगैरह के क्वेश्चंस भी अब लेने पड़ेंगे। चलो इसको करो जरा फटाफट। क्या आंसर आ रहा है? डी। बाकी देखो जरा, डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। Absorption of SO2 from air SO2 mixture is carried out at steady state using water as solvent. The individual mass transfer coefficient of SO2 in gas and liquid phase. Gas phase में individual K small y is 0.5, K small x is 1.5. This thing D is correct. ठीक है, सही है नील। The overall mass transfer coefficient based on gas phase. Overall mass transfer coefficient K capital Y.
this is based on gas phase, is given to you as 0.250, and the overall mass transfer resistance overall 1 by kx is 1.333. This is given to you, all this information is given to you. So पहली चीज तो यही है कि डाटा अगर आपने निकाल लिया तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो गई. Assuming two film theory to be valid, choose the correct answer from the following. अब टू फिल्म थ्योरी लगाने को बोल रहा है. क्या फॉर्मूला है ट्यूब फिल्म थ्योरी के? दो फॉर्मूला है. 1 बाय के कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू 1 बाय के स्मॉल वाई प्लस m अपॉन के एक्स. ठीक है, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज सेकेंड. 1 बाय के कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के स्मॉल एक्स प्लस 1 अपॉन m डबल डैश के वाई. राइट, हाँ सही है. स्लोप ऑफ इक्विलिब्रियम कर्व इज 3. अब आपको क्या ध्यान देना है, अब इक्विलिब्रियम कर्व पूछा है. इक्विलिब्रियम कर्व कैसे पता चलेगा? m डैश और m डबल डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. राइट, m डैश और m डबल डैश की वैल्यू निकालो. के वाई आपको पता है, के स्मॉल वाई सब चीजें पता है. यहां से आपके पास m डैश निकल के आएगा 3. ये सारी वैल्यू प्लग इन करोगे इसमें, और यहां से m डबल डैश भी निकल के आएगा 3, सारी वैल्यू रखने के बाद. तो जब m डैश बराबर m डबल डैश है तो क्या कहेंगे, कब हो सकती है? स्लोप बराबर कब हो सकती है? दो अलग अलग केसेस से, जब एक जो इक्विलिब्रियम कर्व हो कैसा हो? स्ट्रेट लाइन हो. तो इक्विलिब्रियम कर्व इज नथिंग बट y इज इक्वल्स टू 3x. So equilibrium curve is a straight line having slope equal to 3. D option is correct. Right? So important सवाल है ये सब. important सवाल की कैटेगरी किसी भी तरह आपको घुमाया ना जा सके वो टेस्ट करते हैं. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो जरा इसको. Sir, mass transfer coefficient is an experimental quantity. Experimental quantity. Mass transfer coefficient is experimentally determined. कैसे? कैसे पता लगा कि हमको experimentally determined है? कैसे पता लगा? अरे भाई जो correlations वगैरह निकालते हैं, जैसे वो फ्लो पास्ट स्फीयर वाली कोरिलेशन है शेरवुड नंबर की, फिर एक डिक्टस बोल्टर से मिलती जुलती इक्वेशन है. राइट, तो वो सब कोरिलेशंस कैसे आती है? एक्सपेरिमेंट्स करके. ठीक है ना. सो दैट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी. क्या आंसर आ रहा? सी आ रहा है. बाकी लोग सॉल्व करो इसको.
सी, ओके। सर इसमें डायरेक्ट बिना सॉल्व के दोनों के बीच में आएगा बोल सकते हैं, तो एक ही ऑप्शन है। अगर मोर देन वन ऑप्शन बीच वाला रहेगा तो चेक करेंगे कैलकुलेशन से। सही कह रहे हो, ठीक है, सही है। दो प्लेट्स हैं, एक T1 पे है एक T2 पे है, पर नन ऑफ दीज भी तो हो सकता है, नन ऑफ दीज भी तो ऑप्शन है। 4D डिस्टेंस पे है, एक टेम्परेचर इज 600 डिग्री सेंटीग्रेड है दोनों, तो 600 प्लस 273 कर लेना कैल्विन्स। दिस इज 400 प्लस 273, राइट। क्या होता है इसका, एक शील्ड लगा दी गई है। जब शील्ड लगाते हैं तो इसका T3 मान लो, वो करते हैं ना T1 पावर 4 माइनस T3 पावर 4, क्योंकि सारी चीज़ें सेम है, इमिसिविटी वगैरह सेम है, डिस्टेंस वगैरह बिल्कुल बीच में रखी हुई है, सब कुछ सेम है। सो T3 पे पावर 4 विल बी T1 पावर 4 प्लस, दिस विल बी योर आंसर, राइट। सब कुछ सेम है ना, इमिसिविटी भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना उसको। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो जरा। कैलकुलेशन करना सही रहेगा, नन ऑफ दी, हाँ नन ऑफ दिस दिया तो कैलकुलेशन करना जरूरी है भाई। एग्जाम डेट्स क्या क्या है, 3, 4, 5, 6 अप्रैल। अरे पक्का, देखो किसी ने स्लॉट बुकिंग कर दी है क्या? चलो फटाफट इसका आंसर देखो, फिर जरा अपन देखते हैं डेट्स वगैरह आ गई हैं क्या, फिर अपन एक बार चेक करते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग अजम्पशंस फॉर क्लासियस-क्लैपरस इक्वेशन। सबसे पहले तो क्लासियस-क्लैपरस इक्वेशन क्या है सर? कुछ ऐसा है, ऐसा ही गेट में शील्ड निकालने के लिए बोला था, वो रॉन्ग हो गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। क्लासियस-क्लैपरस इक्वेशन होती क्या है? सबसे पहले तो वो चीज़ क्या होती है, ये चीज़ ये वेपर प्रेशर को रिलेट करती है। ये वेपर प्रेशर्स को रिलेट करती है, जैसे अरेनियस इक्वेशन होगी ना वैसे ही। दिस वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स latent heat of vaporization by RT, राइट? यही फॉर्म है क्लासियस-क्लैपरस इक्वेशन का। दिस इज वेपर प्रेशर, दिस इज वेपर प्रेशर, राइट? सो ध्यान रखिए, ऐसे सवाल ना बार्क में फेवरेट टाइप के सवाल हैं उसके, क्योंकि उसे पता है कि आपको क्लासियस-क्लैपरस इक्वेशन तो पता है, उसके पीछे के अजम्पशंस आप नहीं ध्यान रखेंगे। और अजम्पशंस इसके इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो जरा, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फेज इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू दैट ऑफ वेपर फेज। बहुत ही यूनिक किस्म का अजम्पशन है ये, राइट? ये अजम्पशन आपने देखा होगा, द वेपर फेज बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, राउल्स लॉ में भी देखा है। द हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है, जस्ट लाइक एक्टिवेशन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बट ये जो अजम्पशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है इसका। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फेज इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू दैट ऑफ वेपर फेज। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, PQR, राइट? ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल बहुत फ्रेम करता है वो, ठीक? जैसे मैकैब-थिले मेथड आपको पता है, लेकिन उसके अजम्पशन कभी कभी भूल जाते हो, सारे अजम्पशंस, ठीक? तो वो ऐसे ही अजम्पशंस डाल देता है, उसको पता है आप कभी इन चीजों पे केयर नहीं करते। सो एक बार चेक करते हैं कि डेट्स का क्या सीन है। स्लॉट बुक कर दिया है क्या? हाँ, ऑनलाइन एग्जाम स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आ चुका है भाई, ठीक? क्लास रहते रहते, अपनी क्लास रहते रहते ये एग्जाम स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आपके पास आ चुका है। यहां जाके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं एग्जाम्स, ठीक? और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, डेट्स वगैरह हैं, जैसा कि केतकी ने बताया 3, 4, 5, 6, तो इनमें से एक डे पे एग्जाम होगा, शायद बीच में सैटरडे संडे भी पड़ेगा इन डेट्स पे। हाँ, 2 और 3 आर सैटरडेज एंड संडेज। सो 3 को एग्जाम है, 4 को है, 5 को है, 6 को है। सो जो जॉब वगैरह करते हैं वो फटाक से भर देना यार स्लॉट, ताकि आपको संडे की जो खाली स्लॉट है संडे का वो मिल जाए, है ना? एक बार डेट चेक करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स। हाँ, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट्स इन लोगों ने मेंशन कर दी है, इसमें चेंज कर दिया है, एग्जाम अर्ली हो गया है भाई, ऐसा कभी होता नहीं है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज बिटवीन 2 to 6। सो इसी बीच आपका पेपर होना है, मतलब अब तैयारी को थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा, है ना? चलो तो देख लो, एक बार लॉगिन करके देख लो। 2 मिनट रुकता हूं मैं, 2 मिनट रुकता हूं, आप देख लो एक बार लॉगिन करके, स्लॉट बुक कर लो जल्दी से फटाफट। सो दिस इज 2 to 6 अप्रैल, ये आपकी एग्जाम डेट्स है, राइट? और स्लॉट बुकिंग ओपन है, सो जिसको अभी स्लॉट बुक करना है वो कर लो, ठीक है ना? जिसको थोड़े टाइम बाद करना है बाद में कर लेना, कोई इशू नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, या बुक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? चलो क्वेश्चन तो देख ही लो।
ओपन नहीं हो रहा है, अच्छा ओपन ही नहीं हो रहा। एक बार इनकॉग्निटो मोड में जाके ओपन करो। क्या आंसर है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? v बाय आर टी इज इक्वल टू डेल्टा जी बाय आर टी डेल्टा टी विथ p। नहीं, ये गलत है। p और t की पोजीशन अपोजिट। h बाय आर टी इज इक्वल टू, ये वाली करेक्ट। ठीक। लॉग इन पेज इज नॉट ओपनिंग। इनकॉग्निटो मोड में खोलो भाई। इस पे क्लिक कर रहे हो ना, कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक मत करो, ऑनलाइन एग्जाम स्लॉट बुकिंग पे करो। शायद अभी भी वर्क चल रहा हो, अभी सिर्फ ऑप्शन क्रिएट किया हो, कुछ टाइम बाद हो जाए। रेगुलर चेक करते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 7 करो जरा। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं ऑप्शन आ रहा। अरे भाई इनकॉग्निटो में खोलो, इनकॉग्निटो मोड में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, नॉर्मल ब्राउजर में खोलते हो ना तो कुकीज सेव होती हैं। ठीक, इनकॉग्निटो मोड में ओपन करो। Which of the following is correct for high values of थिले मॉडुलस? जब थिले मॉडुलस की वैल्यू हाई होती है तब थिले मॉडुलस this is the definition of थिले मॉडुलस, which is equals to reaction rate upon diffusion rate. Reaction rate upon diffusion rate, right? So which of the following is correct for high value of Thiele modulus? The value of this is very high. So if this is very high, which means reaction rate is high, reaction is fast, because Thiele modulus is directly proportional to reaction rate. So reaction will be slow. This is the wrong option, right? Diffusion rate will be, diffusion rate कैसा होगा? Diffusion rate अगर Thiele modulus ज्यादा है तो diffusion rate will be less. ये भी एक conclusion हो सकता है. So rate will be governed by, और diffusion rate अगर slow है तो जो चीज slow होती है वो क्या करती है? Rate को govern करती है. So if diffusion rate is slow, so this is governing step. This is rate governing. So rate will be governed by pore diffusion. A option is correct. ये कैसे गड़बड़ कर दिया? Pore size will be small. नहीं, pore size will be large because phi is large, मतलब R is large. Phi is directly proportional to R. R ज्यादा है, राइट? तो अगर कैटलिस्ट सरफेस का रेडियस, सॉरी कैटलिस्ट पैलेट का रेडियस ज्यादा है तो उसकी पोर्स का भी साइज ज्यादा रहेगा, राइट? कैटलिस्ट बड़ा है तो पोर्स का साइज भी बड़ा है. सो पोर साइज विल बी स्मॉल, गलत है. रेट विल बी गवर्न बाय सरफेस रिएक्शन, गलत है. करेक्ट ऑप्शन इज ए. ए ऑप्शन इज करेक्ट. इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान रखिएगा. तो लिख लो ये सब चीजें, है ना? अगर नहीं पता जिससे मिस्टेक किए लिख लो, और ऐसे रिलेट किया करो ना लिख के. आसान है ये, फॉर्मूला लिखा अपने आप समझ आ रहा है कि फाई एन ज्यादा रहेगा तो रिएक्शन रेट ज्यादा रहेगा या फिर डिफ्यूजन रेट कम रहेगा. और फाई जो कि प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के. आर क्या है? कैटलिस्ट पैलेट का रेडियस. तो रेडियस कैसा रहेगा आपका? बड़ा, तो पोर साइज के भी बड़े होने के चांसेस ज्यादा है, राइट? दिस थिंग. सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. जो स्टेप स्लो होती है वो रेट को गवर्न करती है.
क्लियर? ध्यान रखिए ये सब चीजें। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कीजिए इसको। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा? कैसे करोगे इस प्रॉब्लम को? अरे भाई इसमें अटक गए क्यों? देखो जरा, लिक्विड रिएक्टेंट A produces R and S by the following reaction in parallel. Feed of A is pure A with CA0 as 40. CA0 is 40. And enters a mixed flow reactor. Basically CSTR की बात कर रहा है. Reacts to produce R. What will be the exit concentration of R if 90% conversion of A is obtained? So final concentration of CA of A will be finally the concentration of A is 4 mole per meter cube. Initially it was 40 moles per meter cube. This is 4 moles per meter. क्लियर? अब इसमें आपसे पूछा है कि एग्जिट कंसंट्रेशन ऑफ Cr, बेसिकली प्रोडक्ट R का एग्जिट कंसंट्रेशन निकालो, और ना तो CSTR का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम गिवन ही नहीं है, वॉल्यूम इज नॉट गिवन भाई, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी नहीं दिया है, कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक, तो जब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट वगैरह मेंशन नहीं होते हैं और रिएक्शन पैरेलल है तो कौन सी अप्रोच लगाते हैं हम लोग लगवाते हैं यील्ड की अप्रोच।
और CSTR के लिए एवरेज यील्ड और इंस्टेंटेनियस यील्ड एक ही होती है। यील्ड का क्या फॉर्मूला है? CR माइनस CR नॉट डिवाइडेड बाय CA नॉट माइनस CA। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यील्ड, ओवरऑल यील्ड, एंड दिस विल बी इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस यील्ड। इंस्टेंटेनियस यील्ड कैसे लिखते हैं? रेट के टर्म्स में, रेट ऑफ R डिवाइडेड बाय माइनस RA, राइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर CSTR। CSTR के लिए इंस्टेंटेनियस यील्ड और ओवरऑल यील्ड बराबर होती है। ये रही ओवरऑल यील्ड, ये रही इंस्टेंटेनियस यील्ड, राइट। CR की वैल्यू कितनी है निकालनी है मेरे को। CR नॉट 0 है क्योंकि इनिशियली प्योर A वॉज फेड, डिवाइडेड बाय CA नॉट की वैल्यू कितनी 40, CA की वैल्यू 4। व्हाट इज द रेट ऑफ R? रेट ऑफ R आपके पास आएगा 0.4 CA स्क्वायर, एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ A? माइनस RA कितना आएगा? A यहां पे भी कंज्यूम हो रहा है, सेकेंड रिएक्शन में भी कंज्यूम हो रहा है, so this will be 0.4 CA square plus 2 CA, this thing। इसको सॉल्व करना है बस आपको। CA की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास पता है, CA नॉट की भी वैल्यू पता है, ओनली अननोन इज CR। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो CR की वैल्यू आपके पास आएगी 16। इसको सॉल्व करिएगा, CR की वैल्यू आएगी आपकी 60। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब भी पैरेलल रिएक्शन देखो और आपके पास वॉल्यूम वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं हो रिएक्टर का, आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए यील्ड की तरफ कि यार यील्ड का कंसेप्ट लग सकता है, ठीक। और CSTR में इंस्टेंटेनियस और एवरेज यील्ड बराबर होती है, ये आपको पता होना चाहिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। The following curve represents the curve between log TF versus log CA naught, where TF is the time required to reduce the initial concentration to F fractions. The kinetics of the reaction for F is equals to 0.4 is। ये ग्राफ विजिबल है कि नहीं? सारी वैल्यूज मेंशन कर देता हूं। दिस इज 1.65, दिस इज द ग्राफ ऑफ log TF versus log CA naught. Slope is minus 0.5.
क्या आंसर आ रहा भाई? नहीं आ रहा क्या? देखो जरा, बोला क्या है? log टी एफ वर्सेज सी ए नॉट एफ फ्रैक्शन. एफ फ्रैक्शन मतलब बेसिकली सी ए विल बी इक्वल टू एफ टाइम्स सी ए नॉट. अरे वैसा ही है यार, जैसे यहाँ 0.4 दे दिया है ना एफ. एफ अगर 0.5 होता तो क्या हो जाता? हाफ लाइफ वाला हो जाता कंसेप्ट, राइट? पर हाफ लाइफ ना पूछ के आपसे पूछा गया है कि एक एफ फ्रैक्शन पे रिड्यूस किया गया है उसको. तो सी ए इज एफ टाइम्स सी ए नॉट. इफ एफ इज इक्वल्स टू 0.5, this means CA is equals to CA naught by 2. So this is basically T half. पर आपसे T half ना पूछ के ये पूछ दिया गया है कि F when F is 0.4, तब बताओ जरा काइनेटिक्स. सी आ रहा है क्या? चलो देखते हैं कैसे करोगे. क्या फॉर्मूला था आपस? सी ए नॉट एन माइनस वन माइनस सी ए टू द पावर, क्या फॉर्मूला रहता है यार वो? सी ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन माइनस सी ए टू द पावर 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन के एन माइनस वन के टी. क्या फॉर्मूला है ये? फॉर्मूला सही है? ये फॉर्मूला ठीक है कि एन माइनस वन रहता है यहाँ? बताओ, ये फॉर्मूला ठीक है? ये कुछ गड़बड़ है? फॉर्मूला ठीक है कि नहीं? 1 माइनस एन सी ए नॉट 1 माइनस एन माइनस सी ए 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू एन माइनस वन के टी होता है क्या? कि 1 माइनस एन होता है? अबे यार डिराइव ही करना पड़ेगा. So this will be CA to the power 1 minus n minus CA naught to the power 1 minus n upon n minus 1. So 1 minus n ठीक तो है? ठीक है फॉर्मूला तो. चलो क्या करना है अब? सी ए की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको? एफ टाइम्स सी ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन के टी, राइट? ठीक है. सो दिस टेक सी ए नॉट एज कॉमन. 1 minus f to the power 1 minus n is equals to 1 minus n k tf. This time is tf. अब क्या करना पड़ेगा? लॉग वगैरह लेना पड़ेगा और कंपेयर करना पड़ेगा. इसका लॉग लीजिएगा और कंपेयर कीजिएगा, ठीक? इस पूरे फ्रैक्शन का लॉग वगैरह लेके कंपेयर करना पड़ेगा. सी ए टू द पावर 1 माइनस एन, हाँ ठीक तो लिखा है, ठीक ही तो है. थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन जाएगी, इसको कीजिएगा. लॉग वगैरह लेना पड़ेगा, इसका यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा, ठीक? भाई ऐसा नहीं है कि वेस्ट तो कोई इंसान नहीं होता, ठीक? कुछ आप ट्राई करो कि कहीं पे एटलीस्ट कहीं पे सेटल हो जाओ. कहीं पे सेटल इन द सेंस कि कुछ भी जॉब ले ही लो, ठीक है ना? कहीं पे भी कैसे भी कुछ जॉब आप ले सकते हैं, है ना? भले ही स्टार्टिंग में थोड़ा कम मिले, पर विदाउट उसके मत रहो अब, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा. चलो 2-3 सिटी की प्रॉब्लम करते हैं. देखो जरा, करो इस प्रॉब्लम को.
गेट में डिपेंड करेगा कि तुम्हारे इस बार का परफॉर्मेंस क्या रहा है, ठीक, इस बार कैसा परफॉर्म किया है, और मतलब कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए आपको, है ना, कंटिन्यूसली आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट नज़र आना चाहिए. कैटलिस्ट यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन इज ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन. ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन लो डेंसिटी. जिगलर-नाटा कैटलिस्ट किस लिए यूज होता है? लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन के लिए, राइट. ब्यूटाइल लिथियम किस लिए यूज होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड. और Cr2 on alumina, this is known as Phillips catalyst. This is used for HDP, high density poly. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर HDP कैटलिस्ट TiCl4. हाँ, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन के लिए कभी कभी फिलिप्स कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, ठीक. क्या बोलते हैं, HDP के लिए आप फिलिप्स कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं. और जो आपने कैटलिस्ट लिखा है नीतीश, दैट इज नथिंग बट जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, TiCl4 प्लस अल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, उसी को जिगलर-नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं. अच्छा एस्पायरेंट यार, सॉरी टू हियर दैट. हाँ, तो आप अगर मॉक में अच्छे लेके आ रहे थे तो कर सकते हैं आप एक बार और, है ना, ट्राई कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि मॉक में आपके अच्छे मार्क्स आए, ठीक. और बाकी इस बार का आप लोग गेट पेपर एक बार दे के देखो, ठीक, एक सिटिंग में गेट का पेपर दो और एनालाइज करो कि आपसे कितने बने, फिर आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, है ना. विच प्रोसेस इज यूज फॉर रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी ऑफ नेचुरल रबर? बहुत कम लोग जानते होंगे, मैस्टिकेशन. दिस इज द प्रोसेस. वल्कनाइजेशन इज टू क्या बोलते हैं, इंप्रूव द इलास्टिसिटी एंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो करेक्ट आंसर इज मास्टिकेशन. आपने सिर्फ वल्कनाइजेशन सुना है तो ऐसा नहीं है कि वही मार्क करके आ गए, ठीक. तो थोड़ा सा जरा ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना अगर टाइम हो तो, वैसे कोई बात नहीं है, ठीक है. तो ध्यान रखिए ये सब चीज. चलिए, सो लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में कौन कौन से कैटलिस्ट हैं किस प्रोसेस के लिए. हाँ, सही है, सही है. फटाफट एक बार सारी चीज़ें नोट कर लो कि किस पेट्रोकेमिकल में क्या मेन रॉ मटेरियल है और उसका कैटलिस्ट क्या है. फॉर्मेल्डिहाइड, SCHO, मेन रॉ मटेरियल इज मिथेनॉल. कल ही की क्लास में सवाल लिया था मैंने कि इसका कैटलिस्ट क्या है. सो कैटलिस्ट इज AgV2O5. क्लोरोमीथेन्स मेन रॉ मटेरियल इज CH4, राइट. CCl3 क्या है? CCl3 आप सब लोगों ने देखा होगा, CCl4 देखा होगा, CHCl3 देखा होगा. सो दीज आर क्लोरोमीथेन्स. इसके लिए कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती है. क्यों? ये जो प्रोसेस है क्लोरोमीथेन्स के CH4 का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, ये किससे इनिशिएट होता है? सनलाइट. रिएक्शन इज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. लेकिन कैटलिस्ट नहीं है ये. जो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम कर रही है वो है, कहां से मिल रही है वो एनर्जी? सनलाइट से. विनाइल क्लोराइड इथिलीन से प्रोड्यूस होता है और
catalyst is FeCl3 and charcoal. Remember, this is not polyvinyl chloride. ये इथिलीन से बनेगा विनाइल क्लोराइड. विनाइल क्लोराइड इज द मोनोमर फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट. तो विनाइल क्लोराइड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए FeCl3 एंड चारकोल इज द कैटलिस्ट. अगर आपसे पूछे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए क्या कैटलिस्ट है, दैट इज ब्यूटाइल लिथियम. सो विनाइल क्लोराइड से आपका बनेगा PVC, उसके लिए कैटलिस्ट है ब्यूटाइल लिथियम, राइट. इथिलीन ऑक्साइड, इथिलीन से बनेगा कैटलिस्ट इज AlCl3, राइट. और इथिलीन किसका मोनोमर है, पॉलीइथिलीन. इथिलीन से ही बनता है पॉलीइथिलीन, राइट. चलिए नेक्स्ट पेट्रोकेमिकल. इथिलीन ऑक्साइड मेन रॉ मटेरियल फॉर इथेनॉल अमीन. बेंजीन टू क्यूमीन कैटलिस्ट इज जियोलाइट. ये इंपॉर्टेंट है. एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल बनता है प्रोपाइलिन से, कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है. मॉलिब्डेनम प्लस बिस्मथ का कॉम्बिनेशन यूज होता है, मॉलिब्डेनम प्लस बिस्मथ. एक्राइलोनाइट्राइल से क्या बनते हैं, एक्राइलिक फाइबर्स. एग्जाम्पल ऑर्लोन, राइट. सो प्रोपाइलिन से एक्राइलोनाइट्राइल बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो प्रोसेस का नाम भी आपको पता होना चाहिए, अमॉक्सीडेशन. एमॉक्सीडेशन प्रोसेस का नाम इज एमॉक्सीडेशन. दिस ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया इज एमॉक्सीडेशन. इंपॉर्टेंट है. और द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस ऑक्सो प्रोसेस फॉर कन्वर्जन ऑफ this ethylene to butyraldehyde, basically this alkene to aldehydes. Catalyst भी important है, cobalt is used as the catalyst. So oxo process is conversion of alkenes to aldehyde. Right? नोट कर लीजिए ये. चलिए नेक्स्ट और पेट्रोकेमिकल्स देखते हैं. ब्यूटेन से ब्यूटाडाइन इतना काम का नहीं है. हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है. फिनॉल बनता है आइदर फ्रॉम क्यूमीन और टोलिन. कैटलिस्ट COLiAlH4. स्टायरिन बनता है बेंजीन से. प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोसेस का नाम लिखिए. बेंजीन से स्टायरिन बनने की प्रोसेस. कैटलिस्ट ध्यान रखेंगे, Fe कैटलिस्ट प्रमोटेड ऑन AlCl3. Fe कैटलिस्ट इज इंपॉर्टेंट. प्रोसेस का नाम क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन. डिहाइड्रोजिनेशन का कैटलिस्ट आयरन बेस्ड प्रमोटेड ऑन AlCl3. सो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस का नाम एज वेल एज कैटलिस्ट. एनहाइड्राइड्स जो भी बनेंगी उसमें कैटलिस्ट Vu2O5 रहेगा, राइट. एनहाइड्राइड्स का रिलेशन डायरेक्टली कैटलिस्ट Vu2O5 से. जितनी भी एनहाइड्राइड्स बनेंगी V2O5 कैटलिस्ट रहेगा. तो अब किसी ने भरा क्या, स्लॉट फिल किया क्या किसी ने? देखो अब जरा स्लॉट फिल हो रहा है क्या. सो लास्ट स्लाइड इंपॉर्टेंट है. क्लोरोबेंजीन जिसको क्लोरल भी बोलते हैं, उससे बनता है DDT. DDT का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आप लोगों को. क्या है, डाइथाइल डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो मीथेन इथेन. कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है H2SO4.
दूसरा अगेन मैंने आपको बोला एनहाइड्राइड शब्द जहां भी दिखे तुरंत कैटलिस्ट मार देना V2O5, जितनी भी एनहाइड्राइड्स बनेंगी कैटलिस्ट V2O5 रहेगा। मिथेनॉल बनता है सिनगैस से, इंपॉर्टेंट है। और इथिलीन बनता है नेफ्था से, कैसे? हाइड्रोक्रैकिंग। ठीक है ना, क्लियर? सो किसी ने स्लॉट बुक किया क्या? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, राइट? क्लियर? अब एग्जाम्स की डेट 2 to 6 के बीच है, तो आप थोड़ा सा एक्सेलरेट करेंगे अपन प्रोसेस को, ठीक? कुछ कुछ चीज़ें और प्लान करता हूं मैं बार्क रिलेटेड सेशन के लिए, ठीक है ना? किसी ने स्लॉट फिल किया? कुछ डेट मिली? केमिकल के लिए क्या क्या डेट्स आई हैं, किसी को कुछ आइडिया? ओपन हुआ कि नहीं स्लॉट बुकिंग? हाँ, अब शायद लॉगिन हो जाएगा, है ना? अब शायद आप लॉगिन कर पाएंगे। सो आईडी डालिएगा, पासवर्ड और कैप्चा डालिएगा, हो जाएगा। 3 अप्रैल है आपकी डेट, ठीक है? केमिकल वालों की और किसी ने भरा है क्या स्लॉट? किसी को 3 अप्रैल के अलावा कुछ डेट मिली है क्या? सो आई थिंक 3 अप्रैल इज संडे, है ना? 3 को संडे है। हाँ, 3 इज संडे। केमिकल के लिए शायद एक ही डेट होगी, 3 अप्रैल। चलो, तो फॉर केमिकल द डेट इज 3 अप्रैल। स्लॉट भर देना भाई, जल्दी भर दो, नहीं तो फिर सिटी वगैरह मिलने में दिक्कत होगी, ठीक? जल्दी भर दीजिएगा, है ना? और इनकॉग्निटो में खोला करो हमेशा। चलो, फिर अपन कुछ और भी प्लान करेंगे, नेक्स्ट वीक से कुछ और प्लान करेंगे अपन इसके लिए, रिवीजन टाइप की सीरीज, ठीक है ना? चलो, फिर इसकी भी प्लेलिस्ट बना दूंगा पूरी सीरीज की। अभी और क्वेश्चंस ले लूंगा, ठीक है ना? मैथ्स वगैरह के ले लेंगे। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में गाइस। स्लॉट बुक कर देना तुरंत, अभी कर देना, आज ही कर देना, ठीक है ना? थैंक यू।